हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। बहुत सारे लेप्रोसी के जो मरीज हैं, जिसे सुनबहर भी कहा जाता है, वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का ये जांच कहाँ पर होता है, कैसे मालूम चलेगा कि किसी मरीज को लेप्रोसी है अथवा उन्हें लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। सबसे पहले आपको जानकर खुशी होगी कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग को जांच करने में, यानी आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग सुनबहरी की बीमारी है कि नहीं है, इसको जांच कराने में आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। भारत सरकार ने पूरे देश से कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस बीमारी को उन्होंने रखा है और आपको सरकारी अस्पताल में जाने के बाद में आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। कुष्ठ रोग का जांच फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन और एक शानदार बात है, कुष्ठ रोग की पहचान आप घर बैठे भी कर सकते हैं, यानी आप खुद का स्वयं का डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपको थोड़ा सा भी यदि ब्रेन है, अक्ल भगवान दिए हैं और आप थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाते हैं तो घर बैठे आप इसकी जांच कर सकते हैं। हम जैसा बताते हैं वैसे आप करते जाइए। आप कहीं बिना अस्पताल में गए, बिना किसी जांच का, बिना किसी पड़ताल का अपने को आप समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है। आइए हम इसे देखते हैं कि घर बैठे, घर पर और बिना खर्च का लेप्रोसी के ये आपको शिकायत हो गई है तो आप कैसे जांच करें कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। सबसे बड़ी चीज़ है कुष्ठ रोग की पहचान ये होती है कि जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई देता है तो चमड़ा वहाँ का शून्य हो जाता है। यानी आपको चमड़ा पर कोई भी आपको चिट्टी काटने से, पीन हिलाने से, जल जाने से आपको समझ में ही नहीं आएगा। यदि आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इतने दूर में आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो चमड़ा यहाँ का मोटा लगता है, शून्य रहता है। यहाँ पर आप कलम हिलाएंगे, पेन हिलाएंगे या सुई, चिट्टी, पिन, अल्पिन, कुछ भी आप देखिए, ऐसे चिट्टी काटिए, ऐसे चिट्टी काटिए। यदि आपको पूरा समझ में आता है तो आप समझ जाइए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी कुष्ठ रोग नहीं है। और उसमें यदि थोड़ा आपको समझ में आता है, आप बहुत समझ में नहीं आता है, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी आपको लग चुकी है, लेकिन शुरुआती दौर में है। लेप्रोसी का बीमारी गोल आपको कलर चेंज हो जाता है और धीरे धीरे इसका रंग आपको बदल जाता है। चमड़ा का रंग मोटा होने लगता है। चमड़ा का जो भी चमड़ा वहाँ का मोटा होने लगेगा, मोटा दिखाई देने लगेगा और कलर वहाँ का बदला हुआ लगेगा। कुष्ठ रोग में उसके पहले भी जो लक्षण आता है, काफ़ी कमजोरी, थकान आपको नज़र आएगा और चेहरे का जो कलर है, शरीर के जो त्वचा का कलर है, आपका काफ़ी भद्दा दिखाई देता है और आपको काफ़ी सुस्ती रहती है, झंझनाहट रहता है। कहीं भी आपको यहाँ पर यदि लेप्रोसी की शिकायत हो, यहाँ पर अगर आपको चोट लग जाए तो एकदम पूरा शरीर हिल जाता है, कांप जाता है, झन से आपको मस्तिष्क तक इसको मालूम चलेगा, जो कि आपको अप्रिय लगता है। तो यदि आप कुष्ठ रोग की पहचान करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो सरकारी अस्पताल में जाइए और 1 रुपया भी जांच कराने में आपको नहीं लगता है और एमडीटी के दवा वहाँ पर मुफ्त में सरकार देती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एमडीटी का दवा ये अच्छा काम नहीं करता है। कई लोगों को साइड इफेक्ट, जॉन्डिस तक होते हुए देखा गया है और लंबे समय तक
इसका इस्तेमाल करने पर कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। शरीर का काला होना और ये आँखों से कम दिखाई देना, तरह तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है। यदि आप एमडीटी के इलाज से संतुष्ट नहीं हैं तो आप होम्योपैथी के ऑप्शन को अपना सकते हैं और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है। होम्योपैथ दवा का निर्माण करने का कारण, इसकी मान्यता मिलने का कारण और पूरे विश्व में सेकंड चिकित्सा पद्धति बनने का कारण यही है। इस उद्देश्य से ही किया जाता है कि एलोपैथ तो फर्स्ट चिकित्सा पद्धति है ही, प्रथम बार में कहीं वही उसी दवा को चलाया जाता है, लेकिन यदि वो रिएक्शन करने लगे, साइड इफेक्ट देने लगे और आपका बीमारी क्योर नहीं कर पाए और तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिले, उस समय में आपको होम्योपैथिक दवा लेने से बिल्कुल चूकनी नहीं चाहिए। होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ये चमड़े का बीमारी, कुष्ठ रोग या इसके साथ में अन्य कोई भी बीमारी है वो भी जड़ मूल से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यदि आप लेप्रोसी के शिकायत है आपको और आपका पेट अक्सर खराब रहता है, लूज मोशन रहता है, तो इसमें आपका लेप्रोसी बढ़ जाएगा। यदि पेट का बीमारी है और साथ में लेप्रोसी की शिकायत हो गई है तो आपको पेट के बीमारी को भी ठीक करानी चाहिए। साथ में शुगर है, बीपी है या अन्य कोई बीमारी है, सभी बीमारियों का उपचार साथ में हो जाए तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुष्ठ रोगी को घबरानी नहीं चाहिए। अच्छे खान पान के साथ उन्हें जीवन शुरुआत करनी चाहिए। और आप ये समझ रहे हैं कि कुष्ठ रोग बहुत भयंकर बीमारी है, ठीक नहीं होता, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो सबसे पहले करनी क्या है, अपने आप को सफाई रखिए, साफ सफाई रखिए और खाने पीने में किसी भी तरह का समझौता मत कीजिए। हेवी डाइट लीजिए, रिच डाइट लीजिए और किसी भी तरह की आपको परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये परहेज के माथा पेची में आप बिल्कुल ना पड़े, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें आपको खाना टाइम से खाना है, अच्छे खाना लेना है, रिच डाइट लेना है और आपको दाल लेना है, दूध लेना है, ताकि आपको शरीर जो है स्ट्रांग बने। यदि आपको इम्यूनिटी, शरीर की क्षमता घट रही है, जैसा कि कोरोना में लोग भी बताता है कि इम्यूनिटी घट जाता है तो कोरोना हो जाता है। इम्यूनिटी घटने से कोरोना ही नहीं बल्कि टीबी, आपको लेप्रोसी, कई घातक बीमारियां देखने में आता है। तो आपको यदि लेप्रोसी की शिकायत हो गई है तो आप सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। यदि आप नहीं जाने का मन करे तो जहाँ पर भी कुष्ठ रोग हुआ है, यानी आपको दाग हुआ है, वहाँ पर दाग आपको यहाँ पर मान लीजिए कि हो गया है, कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा हो गया है, तो आराम से यहाँ पर आप कलम हिलाकर देख सकते हैं। कलम कहीं पर भी मिल जाता है, आप ले लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। सुई खोजने में तो थोड़ा दिक्कत लगेगा, उससे भी आपको कुछ नहीं है तो भगवान आपको नाखून दिए हैं और ऐसे आप चिट्ठी काटिए जहाँ पर है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझिए कि लेप्रोसी की शिकायत आपको है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतिम कुछ भी है, अंतिम आपका निर्णय ये शून्य के आधार पर ही होता है। यदि आपका चमड़ा शून्य नहीं है तो आपको नॉर्मल स्किन डिजीज, आपको फंगल डिजीज, रिंग वर्म, ये आपको सोराइसिस ही माना जाएगा। लेकिन चमड़ा शून्य हो जाता है तो आपको लेप्रोसी ही है, दूसरा कोई आपको बीमारी नहीं है। और अच्छे खान पान के साथ में और होम्योपैथिक दवा आप यदि ले रहे हैं तो 100% आप रोग मुक्त हो जाइएगा। आपको विश्वास दिलाने के लिए हमने कई रोगियों का टेलीफोन नंबर हमने उपलब्ध करा दिया है, जो कि आप किसी भी जगह जहाँ पर ट्रीटमेंट चला है उनका हम नाम, पता और टेलीफोन नंबर आपको उपलब्ध करा दें, ताकि ये आपको विश्वास हो जाए और आपको मन में पक्का विश्वास जगाना मेरा कर्तव्य है। और रोग को ये बारे में बताना कि घबराइए नहीं, ये बीमारी 100% ठीक हो जाता है। आपके मन को विश्वास दिला देंगे तो आधा बीमारी तो आपको ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जब मरीज सोच लेता है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं लगा है, वो ठीक हो जाएंगे, तो धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। यदि वो घबराएंगे और अपने रोग ठीक होने के प्रति अविश्वास रहेगा तो निश्चित रूप से उनको बीमारी हानि पहुंचा देगा। इसमें लंबे समय तक थोड़ा इलाज चलता है,
मरीज को काफ़ी धैर्य रखनी चाहिए और धैर्य के साथ इलाज किया हुआ आपका जो भी बीमारी है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। ये लाइफ जो है, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, वी सपोर्ट ईच अदर, यानी आपको लाइफ जो है काफ़ी सुंदर है और एक दूसरे को सपोर्ट करने से अगल बगल हित मित्र घर के लोग द्वारा ये लेप्रोसी के मरीज को प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का टर्चर न करें, हर तरह से मदद करते हैं। तो चिकित्सीय देखरेख में इलाज चलने के बाद में आपका ये लेप्रोसी का जो मरीज है, यानी भाई हो सकते हैं, पिता, कोई भी रिलेशन में ही आपका कोई होगा, तो आप उन्हें कभी भी प्रताड़ित न करें, हे दृष्टि से न देखें, बल्कि आप उन्हें इलाज में मदद करें। आपके मदद के लिए आपको कुष्ठ रोगी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और आपके प्रति उनका श्रद्धा भी अच्छा रहेगा, जगेगा, वो दुआ देंगे। कुष्ठ रोगियों का दुआ सबको लगता है, सबको सेवा करनी चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हम अपने क्लिनिक में लेप्रोसी के मरीज को देखते हैं, यदि छूने से, हाथ मिलाने से, रोगी को देखने से यदि लेप्रोसी की बीमारी फैलता तो डॉक्टर कभी भी इलाज नहीं करते। इस भ्रम में न रहे कि ये फैलने से, छूने से बीमारी होता है, बल्कि एक तरह का कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है। कुपोषण, अच्छा खाना नहीं मिलने की वजह से शरीर में विभिन्न तरह का ये बीमारी का दौरा शुरू हो जाता है। पौष्टिक चीज़ नहीं लेने से लेप्रोसी ही नहीं, कई तरह का गंभीर बीमारी आपको लग जाता है। तो आप घबराएं नहीं, अच्छे खान पान के साथ और अच्छे जीवन आप जी सकते हैं। लेप्रोसी का बीमारी 100% ठीक हो जाता है, निश्चिंत रहिए। कई मरीज ठीक हो चुके हैं। आप पूछते हैं कितने मरीज ठीक हुए हैं। अरे हमारे फादर का लाइफ जोड़ लीजिए, उनके समय से ये चिकित्सा हमारे घर में होते आया हुआ है। मेरा ये नेक्स्ट जनरेशन है। कई रोगियों को हमने अपने बचपन में देखा था कि कितने भयंकर भयंकर कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते थे। हमारे स्वर्गीय पिताजी जनकदेव सिंह जी थे, उन्हें किसी भी तरह का उन्हें डर भय नहीं लगता था कुष्ठ रोगी से, बड़ी आदर के साथ दिखाते थे और उनके मन में बैठा रहता था मेरे पिताजी को कि ये बीमारी कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाएगा और उनमें दवा पर कॉन्फिडेंस था। हमारे में भी वही है। हम कुष्ठ रोगी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, क्लिनिक में बैठाकर आराम से हम देखते हैं। यदि हमारा ऑनलाइन चिकित्सा आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्लिनिक पर अभी आकर आप सलाह ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे का आप सलाह चाहिए आपको तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी यदि लगने का मालूम हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल, हमने कई वीडियो में बताया है, ये बेहतरीन काम करता है। आपको हाइड्रोकोटाइल ये दवा से आपका बीमारी काफ़ी रोकथाम हो जाता है। 2 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार लेनी है और इसे रोकथाम हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाना है तो गंभीर बीमारी है, आपको विभिन्न तरह की दवा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे दवाओं का बताना असंभव है और उसमें दवा हमको चुननी पड़ती है आपके लक्षण के अनुसार। हजारों दवा है, उसमें चुनकर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसमें आपका हर लक्षण को लिखा जाता है। तो कुष्ठ रोगी को घबरानी नहीं चाहिए, ये आपको हाइड्रोकोटाइल दवा शुरू कर देनी चाहिए और आपको लंबे समय तक इलाज लेने के बाद आपको पूर्णतः मुक्त आप हो जाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत।